हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज है 14 अप्रैल। आज का दिन हम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडियंस के लिए। आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। आप सभी ने उनके बारे में अपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में 15 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप में से 90% लोगों को नहीं पता होंगी। चाहे आपने उनके बारे में काफी ज्यादा भी पढ़ा हो, तब भी आपको नहीं पता होंगी। ये पॉपुलर नैरेटिव से थोड़ा हटकर हैं। ऐसी 15 बातें जो आपको काफी शॉकिंग लगेंगी, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। और एक एक बात आपको मैं उनके सोर्सेज के साथ बताऊंगा, ताकि आपको भी लगे कि ऑथेंटिक है, फेक ना लगे। एक एक बात आपको उनके सोर्सेज के साथ बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 15 ऐसी बातें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो 90% लोगों को नहीं पता होती हैं। सबसे पहला उनके सरनेम से शुरू करते हैं। उनका सरनेम अंबेडकर, क्या आपको पता है पहले ये उनका सरनेम नहीं था? उनके पापा जी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, लेकिन उनका सरनेम अंबेडकर कैसे पड़ा? तो दोस्तों, इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब वो स्कूल जाया करते थे तो उनके एक ब्राह्मण टीचर, जिनको वो काफी इंटेलिजेंट लगते थे, उनको लगा ये बच्चा काफी कुछ आगे कर सकता है जीवन में, तो उन्होंने अपना सरनेम डॉक्टर अंबेडकर को दे दिया। तो उसके बाद इनका नाम पड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के जो टीचर्स थे, उन्होंने उनकी काफी हेल्प की। आप सभी को लगता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर, जैसे ही आप उनके बारे में सुनते हो, काफी गरीब परिवार में पैदा हुए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पिताजी जो थे रामजी मालोजी सकपाल, वो ब्रिटिश आर्मी में एक सूबेदार थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ठीक ठाक फैमिली से आते थे। उस टाइम पर सूबेदार होना काफी बड़ी बात थी, आज भी बड़ी बात है, और उस टाइम पर तो और भी बड़ी बात थी। और इनके टीचर्स ने भी इनकी काफी हेल्प की। थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ, लेकिन उतना ज्यादा कहीं भी नहीं हुआ, इसीलिए ये जीवन में इतने आगे बढ़ गए। तो इनके ब्राह्मण टीचर जो थे, उन्होंने इनको अपना नेम दिया, और उसके बाद इनका सरनेम हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर सरनेम इनको इनके टीचर से मिला। ये काफी कम लोगों को पता होता है। और अगर आपको अभी भी डाउट है, तो दूरदर्शन पर एक इन्हीं के बारे में शो आया था, आप उसको देख सकते हो। उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है किस तरह अंबेडकर का नेम उनके गुरुजी ने दिया उनको। उस दूरदर्शन के शो में काफी अच्छे से सब कुछ बताया गया है, आप उसको देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा जब इनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, जब इन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद किंग ऑफ वडोदरा सयाजी गायकवाड़, इन्होंने इनको यूनिवर्सिटी जाने में काफी हेल्प की और इनको कर्जा दिया। जो भी इनको जरूरत थी वो इनको दिया, और बोला कि आप बाद में हमारी किंगडम में सर्विस दे देना थोड़ी, हम आपको पढ़ाई के लिए जो भी जरूरत होगी वो हम आपको फ्री में देंगे, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, क्योंकि आप काफी इंटेलिजेंट हो। और उसके बाद जब ये वापस लौट कर आए, तो किंग ऑफ वडोदरा ने इनको एक शेड्यूल कास्ट का डिपार्टमेंट भी दिया, जिसके ये हेड बन गए थे आने के बाद। इसके अलावा दोस्तों, 90% लोगों को ये भी नहीं पता होता है, वो सोचते हैं डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण्स के काफी अगेंस्ट थे। ऐसा नहीं है दोस्तों। उनकी खुद की सेकंड वाइफ, जो दूसरी पत्नी थी, वो खुद एक ब्राह्मण थी, वो एक खुद मराठी ब्राह्मण थी। इसके अलावा दोस्तों, काफी लोग सोचते हैं कि अंबेडकर ने सिर्फ हिंदुइज्म को ही क्रिटिसाइज किया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप उनकी बुक पढ़ना, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने इस्लाम को भी क्रिटिसाइज किया है, इन्होंने क्रिश्चियंस को भी क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा और भी बुक्स में इन्होंने सारे के सारे रिलीजन्स को ही क्रिटिसाइज किया है। हाँ, ये बात सही है, इन्होंने हिंदुइज्म को थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा इन्होंने बाकी सभी रिलीजन्स को भी क्रिटिसाइज किया है। इसीलिए जब इनको कोई भी रिलीजन पसंद नहीं आया, तो इन्होंने अपना एक नया रिलीजन शुरू किया, नवयाना बुद्धिज्म। ये नया रिलीजन शुरू करने की जरूरत इनको इसीलिए पड़ी थी, क्योंकि इनको हर रिलीजन में कुछ ना कुछ कमी जरूर नजर आती थी। इसके अलावा दोस्तों, काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, जो सनातन धर्म के बारे में पढ़ा, ये इन्होंने खुद से नहीं पढ़ा। इन्होंने ये ट्रांसलेशन पढ़ा जो ब्रिटिशर्स ने की थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने की थी। ये इन्होंने कभी भी खुद से नहीं पढ़ा, क्योंकि इनको संस्कृत आती नहीं थी। और ये बात इन्होंने हूवर शुद्रास नाम की बुक में साफ साफ लिखी है। जो बुक इन्होंने ही लिखी है, हूवर शुद्रास, उस बुक में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि काफी लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, और इन्होंने बोला कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे संस्कृत नहीं आती है। मैंने ये सभी जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है हिंदुइज्म की या फिर सनातन धर्म की, वो सिर्फ ट्रांसलेटेड बुक से ही है, जो ब्रिटिशर्स ने ट्रांसलेट की थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, इनकी एक बुक है द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर इन्होंने बारबेरिक इस्लामिक रूल के बारे में बताया, जिस तरह बाहर से आक्रमणकारी आए, इन्वेडर्स आए, बाबर आया, और उसके पहले जो भी आए, उन्होंने किस तरह यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा, किस तरह लोगों को परेशान किया। और जो उन्हीं की खुद की बुक्स में लिखा है, जो बाबर की बायोग्राफी है, बाबरनामा, या और भी जो रूलर्स आए थे, जो इन्वेडर्स आए थे, उनकी खुद की बायोग्राफीज में ही उन्होंने लिखा है किस तरह उन्होंने यहाँ पर सब कुछ तहस नहस किया। अंबेडकर ने भी इस बात को स्वीकारा है, और सब कुछ एकदम अच्छे से लिखा है द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की बुक में। ये भी काफी कम लोगों को पता होता है दोस्तों। इसके अलावा द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की बुक में डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ तक कहा कि
अगर इंडिया और पाकिस्तान बनेंगे, अगर दो कंट्रीज बनेंगे, तो पाकिस्तान में सारे के सारे मुस्लिम्स को भेज दिया जाए और सारे के सारे हिंदूज को इंडिया में ले आ जाए। अंबेडकर ने यहां तक कहा था कि टोटल पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब हिंदूज के लिए इंडिया और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। डॉक्टर अंबेडकर ने यहां तक बोला था। यह भी काफी कम लोगों को पता होता है, लेकिन अब आपको पता होगा। और अगर आपको यह लग रहा हो कि कहां बोला था, तो दोस्तों इनकी एक बुक है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको राइट विंग के लोग भी काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो उस बुक के अंदर काफी डिटेल में उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। दोस्तों इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जो हुई थी 25 नवंबर 1949 में, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को वार्निंग दी थी कि सबसे पहले आप कंट्री को रखना, सबसे पहले आप देश को रखना, ऐसा मत करना कि आप अपनी जाति को आगे रखो, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और मोस्टली जो अंबेडकर को फॉलो करते हैं वो अपनी जाति को सबसे आगे रखते हैं। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज के लिए मना किया था कि सबसे पहले ना ही धर्म रखना ना ही जाति रखना, सबसे पहले कंट्री को रखना। ये मत भूल जाना कि कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि जाति या धर्म या और कुछ चीजें। दोस्तों ये बात हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और आजकल तो ऐसा देखा जाता है जो डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं वो ही ज्यादा अपनी जाति को आगे रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके लिए सख्त मना किया था, ये भी आपको समझने की जरूरत है और ये भी काफी लोग नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जो संविधान सभा की डिबेट हुई थी, उसके अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने सेकुलरिज्म वर्ड जो हमारी प्रियम्बल में आजकल है, जो इंदिरा गांधी लेकर आई थी इमरजेंसी के दौरान, उसके अगेंस्ट बोला था। उन्होंने बोला था कि इंडिया में सेकुलरिज्म वर्ड प्रियम्बल में डालने की जरूरत नहीं है। ये भी काफी कम लोगों को पता होता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ड नहीं था, ये तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान लगाया था, उसमें ऐड किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर सेकुलरिज्म वर्ड होना चाहिए हमारी प्रियम्बल में, इस चीज के अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला था डिबेट में कि ये तो भारत के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये चाहते हैं नहीं, तो वो भी इसके अगेंस्ट बोले थे। ये भी काफी कम लोगों को पता होता है। दोस्तों इसके अलावा सितंबर 11, 1949 में नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर था, उसके अंदर एक हेडलाइन छपी थी कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ये भी काफी कम लोगों को पता होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया था, वो चाहते थे कि संस्कृत लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज बने। ये हेडलाइन थी नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की सितंबर 11, 1949। आप भी गूगल पर सर्च कर देख सकते हो, आपको न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाएगी इजीली। दोस्तों इसके अलावा नंबर 11, 25 नवंबर 1949 की स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि आप सभी बोलते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि इसका आधा क्रेडिट जाता है डॉक्टर BN राव को, जो काफ़ी फेमस कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ साइन किए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनको भी क्रेडिट दिया था कि आप मुझे क्रेडिट देते हो, लेकिन असली क्रेडिट जाता है इसका डॉक्टर BN राव को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी कम लोगों को डॉक्टर BN राव के बारे में पता होता है, जो काफ़ी महान व्यक्ति थे। आप सभी को डॉक्टर BN राव के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप BBC का इंटरव्यू देखना, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। उन्होंने किस तरह महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया था। वो महात्मा गांधी के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे, उनको वो एक हिपोक्रेट बोलते थे। वो बोलते थे कि गांधी सही व्यक्ति नहीं है, वो दिखाते कुछ और हैं लेकिन रियलिटी उनकी कुछ और है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, जो काफ़ी कम लोगों को पता होता है। और अगर आपको अभी भी यकीन ना हो तो आप BBC का इंटरव्यू देखना, आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा डॉक्टर अंबेडकर का, जो उनकी असली वॉइस में मिल जाएगा आपको। और दोस्तों इसके अलावा जब नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक लेटर लिखा था अपनी वाइफ लक्ष्मी कबीर को, और उसके अंदर उन्होंने बोला था कि गांधी जी एक पॉजिटिव डेंजर बन गए थे इंडिया के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कंट्री की प्रोग्रेस के लिए जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो हिंड्रेंस बन जाते हैं। इस तरह उन्होंने गांधी जी को संबोधित किया था उस लेटर में, जो उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी कबीर को लिखा था। तो दोस्तों काफ़ी लोग मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक तरह से ये सोच रहे थे कि ये कंट्री के लिए अच्छा हुआ कि गांधी जी अब नहीं रहे, उनको ज़्यादा ही बड़ा लीडर बना दिया गया था, जो कंट्री की प्रोग्रेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा लिखा था एक लेटर में, जो उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी कबीर को लिखा था। दोस्तों इसके अलावा 2 सितंबर 1953 में राज्यसभा की स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि अगर मुझे मौका मिले तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं सबसे पहले जला दूंगा। पता नहीं वो किस बात पर नाराज थे, एक बार गुस्सा हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, सब बोल रहे थे आप फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो उन्होंने बोला था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जला दूंगा। ऐसा भी डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था। आप इस स्पीच को भी पढ़ सकते हो सर्च कर, या फिर मैं आपको इस वीडियो में ही डाल दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों 99% लोगों को नहीं पता होता है कि डॉक्टर अंबेडकर 2 लगातार इलेक्शंस हार गए थे, 1951 और 52 वाला और 1954 वाला। ये दोनों इलेक्शंस डॉक्टर अंबेडकर हार गए थे लगातार। ये काफ़ी कम लोगों को पता होता है, मतलब लोगों के बीच वो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे थे, या फिर कम लोगों तक उनकी बात पहुंची थी। तो डॉक्टर अंबेडकर 2 इलेक्शंस हार गए थे लगातार। और दोस्तों इसके अलावा
आप उनका एक BBC इंटरव्यू देखना यूट्यूब पर, उसके अंदर उन्होंने कम्युनिज्म को प्रेस किया है और बोला है कि डेमोक्रेसी इंडिया में कभी भी वर्क नहीं करेगी। ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है अपने एक BBC के इंटरव्यू में, जो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप ये भी बताना कि आपको इनके अंदर से कितनी बातें पता थी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, जो 90% लोगों को नहीं पता होती हैं। हम सभी को अंबेडकर की ये साइड भी देखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।